जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौर मंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने आदि में सहायक हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित एवं खगोलिकी के जटिल संकल्पनाओं का इतना गहन ज्ञान था कि वे इन संकल्पनाओं को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सके ताकि कोई भी उन्हें जान सके और उसका आनंद ले सके। जयपुर में पुराने राजमहल, चंद्रमहल से जुड़ी एक आश्चर्यजनक मध्यकालीन उपलब्धि है जंतर मंतर। प्राचीन खगोलीय यंत्रों और जटिल गणितीय संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध इस अप्रतिम वेधशाला का निर्माण जयपुर नगर के संस्थापक आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 में अपनी निजी देखरेख में शुरू करवाया था, जो सन 1734 में पूरा हुआ था। सवाई जयसिंह एक खगोल वैज्ञानिक भी थे, जिनके योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सम्मान पूर्वक की है। सवाई जयसिंह ने इस वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपने सांस्कृतिक दूत भेजकर वहां से खगोल विज्ञान के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियां मंगवाई थी और उन्हें अपने पुस्तकालय में संरक्षित कर अपने अध्ययन के लिए उनका अनुवाद भी करवाया था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र में आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ये वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनवाई गई। इन वेधशालाओं के निर्माण में उन्होंने उस समय के प्रख्यात खगोलशास्त्रियों की मदद ली थी। सबसे पहले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन में सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया, उसके बाद दिल्ली स्थित वेधशाला जंतर मंतर और उसके 10 वर्षों बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देश की सभी 5 वेधशालाओं में जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। इस वेधशाला के निर्माण के लिए 1724 में कार्य प्रारंभ किया गया और 1734 में यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह बाकी के जंतर मंतरों से आकार में तो विशाल है ही, शिल्प और यंत्रों की दृष्टि से भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। सवाई जय सिंह निर्मित 5 वेधशालाओं में आज केवल दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर ही शेष बचे हैं, बाकी काल के गाल में समा गए हैं। यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 को जंतर मंतर समेत दुनिया भर के 7 स्मारकों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की जो घोषणा की थी, उनमें जयपुर का जंतर मंतर भी एक है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 34वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस वेधशाला को विश्व विरासत स्मारक श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। इस सम्मान के पीछे जो मुख्य कारण गिनाए गए थे, उनमें सबसे बड़ा कारण यह था कि इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद इस वेधशाला के सभी प्राचीन यंत्र आज भी ठीक अवस्था में हैं, जिनके माध्यम से मौसम, स्थानीय समय, ग्रह नक्षत्रों और ग्रहण आदि खगोलीय परिघटनाओं की एकदम सटीक गणना आज भी की जा सकती है। जयपुर स्थित जंतर मंतर को सन 2010 में विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ। विश्व विरासत में अपना नाम शामिल कराने वाला जंतर मंतर राजस्थान का पहला और भारत की 23वीं सांस्कृतिक धरोहर है। इतिहास की एक बेमिसाल धरोहर के निर्माण का श्रेय महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय को जाता है। 282 साल पहले लकड़ी, चूने, पत्थर और धातु से निर्मित यंत्रों के माध्यम से आकाशीय घटनाओं के अध्ययन की भारतीय विद्या को अद्भुत मानते हुए इस स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन्हीं यंत्रों की गणना के आधार पर आज भी जयपुर के स्थानीय पंचांग का प्रकाशन होता है और हर बरस आषाढ़ पूर्णिमा को खगोल शास्त्रियों द्वारा पवन धारणा प्रक्रिया से आने वाली वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। यहाँ के यंत्रों में सम्राट यंत्र, जो एक विशाल सूर्य घड़ी है, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें से सम्राट यंत्र सर्वाधिक ऊंचा धरती से करीब 90 फुट है, जिसके माध्यम से पर्याप्त शुद्धता से समय बताया जा सकता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल जंतर मंतर राजस्थान प्रदेश का पहला और देश का 28वां स्मारक हो गया है। भरतपुर का घना पक्षी अभयारण्य यूनेस्को की सांस्कृतिक श्रेणी की विश्व धरोहर सूची में पहले से शामिल है। इससे इस नायब वेधशाला को नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी ही, स्मारक के रखरखाव के लिए $40,000 का अलग फंड भी मिलेगा। प्रमुख यंत्र जयपुर के जंतर मंतर में स्थित प्रमुख यंत्र हैं बृहत सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, ध्रुव यंत्र, दक्षिणा यंत्र, नाड़ीवल्य यंत्र, राशिवलय, दिशा यंत्र, लघु क्रांति यंत्र, वीर क्रांति यंत्र, राज यंत्र, उन्नतांश यंत्र और दिगंश यंत्र।
इनके अलावा यहाँ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणनाओं और खगोलीय अंकन के लिए क्रांतिवृत्त यंत्र राज आदि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता रहा था। उन्नतांश यंत्र जंतर मंतर के प्रवेश द्वार के ठीक बाएं ओर एक गोलकार चबूतरे के दोनों ओर दो स्तंभों के बीच लटके धातु के विशाल गोले को उन्नतांश यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र आकाश में पिंड के उन्नतांश और कोणीय ऊंचाई मापने के काम आता था। दक्षिणोदक भित्ति यंत्र उन्नतांश यंत्र के पूर्व में उत्तर से दक्षिण दिशाओं के छोर पर फैली एक दीवारनुमा इमारत दक्षिणोदक भित्ति यंत्र है। सामने के भाग में दीवार के मध्य से दोनों ओर सीढ़ियां बनी हैं जो दीवार के ऊपरी भाग तक जाती हैं, जबकि दीवार का पृष्ठ भाग सपाट है। यह यंत्र मध्याह्न समय में सूर्य के उन्नतांश और उनके द्वारा सूर्य क्रांति व दिनमान आदि जानने के काम आता था। दिशा यंत्र यह एक सरल यंत्र है। जंतर मंतर परिसर में बीचों बीच एक बड़े वर्गाकार समतल धरातल पर लाल पत्थर से विशाल वृत्त बना है और केंद्र से चारों दिशाओं में एक समकोण क्रॉस बना है। यह दिशा यंत्र है जिससे सामान्य तौर पर दिशाओं का ज्ञान होता है। सम्राट यंत्र जंतर मंतर में सबसे विशाल यंत्र सम्राट यंत्र है। अपनी भव्यता और विशालता के कारण ही इसे सम्राट यंत्र कहा गया। यंत्र की भव्यता का अंदाजा इसी से हो जाता है कि धरातल से इसके शीर्ष की ऊंचाई 90 फीट है। सम्राट यंत्र में शीर्ष पर एक छतरी भी बनी हुई है। यह यंत्र ग्रह नक्षत्रों की क्रांति, विषुवांश और समय ज्ञान के लिए स्थापित किया गया था। षष्ठांश यंत्र सम्राट यंत्र का ही एक भाग है। यह वलयाकार यंत्र सम्राट यंत्र के आधार से पूर्व और पश्चिम दिशाओं में चंद्रमा के आकार में स्थित है। यह यंत्र भी ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति और अंश का ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त होता था। जय प्रकाश यंत्र क और जय प्रकाश यंत्र ख जय प्रकाश यंत्रों का आविष्कार स्वयं महाराजा जयसिंह ने किया। कटोरे के आकार के इन यंत्रों की बनावट बेजोड़ है। जंतर मंतर परिसर में ये यंत्र सम्राट यंत्र और दिशा यंत्र के बीच स्थित हैं। इनमें किनारे को क्षितिज मानकर आधे खगोल का खगोलीय परिदर्शन और प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान के लिए किया गया था। साथ ही इन यंत्रों से सूर्य की किसी राशि में अवस्थिति का पता भी चलता है। ये दोनों यंत्र परस्पर पूरक हैं। नाड़ी वलय यंत्र यह यंत्र प्रवेश द्वार के दाएं भाग में स्थित है। यह दो गोलाकार फलकों में बंटा हुआ है। इनके केंद्र बिंदु से चारों ओर दर्शाई विभिन्न रेखाओं से सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। ध्रुवदर्शक पट्टिका ध्रुव तारे की स्थिति और दिशा ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सरल यंत्र है। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दीवार नुमा यह पट्टिका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः उठी हुई है। इसके दक्षिणी सिरे पर नेत्र लगाकर देखने पर उत्तरी सिरे पर ध्रुव तारे की स्थिति स्पष्ट होती है। राशि वलय यंत्र इनकी संख्या 12 है जो 12 राशियों को इंगित करते हैं। प्रत्येक राशि और उनमें ग्रह नक्षत्रों की अवस्थिति को दर्शाते इन 12 यंत्रों की खास विशेषता इन सबकी बनावट है। देखने में ये सभी यंत्र एक जैसे हैं, लेकिन आकाश में राशियों की स्थिति को इंगित करते इन यंत्रों की बनावट भिन्न भिन्न है। चक्र यंत्र लोहे के दो विशाल चक्रों से बने इन यंत्रों से खगोलीय पिंडों के दिक्पात और तात्कालिक के भौगोलिक निर्देशकों का मापन किया जाता था। यह राशिवलय यंत्रों के उत्तर में स्थित है। राम यंत्र में स्तंभों के वृत्त के बीच केंद्र तक डिग्रियों के फलक दर्शाए गए हैं। इन फलकों से भी महत्वपूर्ण खगोलीय गणनाएं की जाती थी। राम यंत्र जंतर मंतर की पश्चिमी दीवार के पास स्थित दो यंत्र हैं। इन यंत्रों के दो लघु रूप भी जंतर मंतर में इन्हीं यंत्रों के पास स्थित हैं। दिगंश यंत्र इस यंत्र के द्वारा पिंडों के दिगंश का ज्ञान किया जाता था। दिगंश यंत्र निकास द्वार के पास स्थित है। यह यंत्र वृत्ताकार प्राचीर में छोटे वृत्तों के रूप में निर्मित है। आज भी मिलती है सटीक जानकारी। इस वेधशाला में खड़े किए गए यंत्रों में सम्राट, जयप्रकाश और राम यंत्र भी हैं, जिनमें से सम्राट यंत्र सबसे बड़ा है, जिसका उपयोग वायु परीक्षण के लिए किया जाता है। सम्राट यंत्र की ऊंचाई 140 फीट है, जिसके ऊपरी सिरे पर आकाशीय ध्रुव को इंगित किया गया है। साथ ही इस पर समय बताने के निशान बनाए गए हैं, जो आज भी घंटे, मिनट और चौथाई मिनट तक की सटीक जानकारी देते हैं। जंतर मंत्र में स्थित यंत्र आज भी सही सलामत अवस्था में है, जिनके द्वारा हर साल वर्षा का पूर्वाभास तथा मौसम संबंधी जानकारियां एकत्रित की जाती है। मुख्य रूप से यंत्रों के सही सलामत होने के कारण ही यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की वेधशाला का निर्माण करवाने से पहले विभिन्न देशों में अपने शांति दूत भेजे और वहां से खगोल शास्त्र पर पांडुलिपियां मंगवाई, जिनसे उन्होंने खगोल विज्ञान को समझा और साथ उन पांडुलिपियों का अनुवाद भी करवाया। वेधशाला से की गई गणनाओं के बाद तैयार होता है जयपुर का कैलेंडर। जयपुर की वेधशाला में उपस्थित यंत्रों के द्वारा की गई गणनाओं के आधार पर आज भी यहाँ का पंचांग तैयार किया जाता है।